एनसीसी ऑफिसर 52 बटालियन एनसीसी देवरिया। मेरे स्कूल का नाम गंगा प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज मझगावा देवरिया। प्रिय कैडेट, आज हम लोग ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत जो हमारा 11वां टॉपिक है वह है रोड एवं रेल सेफ्टी, सड़क एवं रेल सुरक्षा। सड़क यातायात सुरक्षा एक प्रकार का विधि या उपाय है जिससे सड़क दुर्घटना में लोगों को चोट लगने और उससे मौत होने आदि घटनाओं को कम करने का प्रयास किया जाता है। सड़क का उपयोग करने वाले सभी लोग, जिसमें पैदल चलने वाले, साइकिल से चलने वाले, गाड़ी चालक या सार्वजनिक यातायात साधनों का उपयोग करने वाले शामिल हैं। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जो सड़क सुरक्षा नियम से संबंधित हैं उस पर चर्चा करेंगे। पहली बात, सड़क पे चलने वाले सभी को अपने बाएं तरफ होके चलना चाहिए। खासतौर से चालक को और दूसरी तरफ से आ रहे वाहन को जाने देना चाहिए। चालक को सड़क पर गाड़ी घुमाते समय गति धीमी रखनी चाहिए। दूसरा, अधिकतर व्यस्त सड़कों और रोड जंक्शन पर चलते समय ज़्यादा सावधानी बरतें। दोपहिया वाहन चालकों को अच्छी गुणवत्ता वाले हेलमेट पहनने चाहिए, नहीं तो उन्हें बिना हेलमेट के रोड पर नहीं आना चाहिए। गाड़ी की गति निर्धारित सीमा तक ही रखें, खासतौर से स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलोनी आदि क्षेत्रों में। सभी वाहनों को दूसरे वाहनों से निश्चित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। सड़कों पर चलने वाले सभी लोगों को रोड पर बने निशान और नियमों की अच्छे से जानकारी हो। यात्रा के दौरान सड़क सुरक्षा नियम कानूनों का दिमाग में रखें। विशेषकर सड़क पार करते समय पैदल चलने वालों के लिए जेब्रा क्रॉसिंग, सबवे और ऊपरगामी पुल यानी ओवरहेड ब्रिजेज का प्रयोग करना चाहिए। ये सारी बातों को ध्यान में अगर हम रखेंगे तो सड़क दुर्घटनाएं बहुत कम होंगी। 2016 की एक आंकड़ा हम आपके सामने दे रहे हैं जिसमें भारत में प्रत्येक रोज लगभग 1374 सड़क हादसे होते हैं और जिसमें लगभग 400 की जान चली जाती है। एक आंकड़ा यह भी बताता है कि हर घंटे दुर्घटना से 17 लोगों की जान जाती है। इन तमाम बातों को अगर हम सावधानी से पालन करें तो ये सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी। सरकार समय समय पर सड़क दुर्घटना कम हो इसके लिए कड़े कानून भी बनाती है। जैसे इस बार सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने मोटर व्हीकल संशोधन
संसद में पारित किया, उसमें उन्होंने जुर्माने की राशि अधिक कर दी। जैसे निर्धारित गति से अधिक तेज अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो जो पहले जुर्माना 500 था उसको उन्होंने बढ़ाकर 5000 कर दिया। सीट बेल्ट बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पे जो जुर्माना 100 रुपये था उसको उन्होंने 1000 कर दिया। शराब पीकर गाड़ी चलाने पे जो जुर्माना 2000 रुपये था उसको उन्होंने 10,000 रुपया कर दिया। इसके अतिरिक्त आपातकालीन सेवाओं को रास्ता न देने पे भी 10,000 का जुर्माना निर्धारित किया गया है। सड़क हादसा होने पर, यानी सड़क हादसे में अगर मृत्यु किसी की हो जाती है तो 5 लाख का बीमा, गंभीर रूप से घायलों के लिए 2.5 लाख का। और एक जो महत्वपूर्ण संशोधन उन्होंने किया है, यह कार्य सराहनीय है कि नाबालिग लड़का अगर गाड़ी चलाता है तो उसके माँ बाप से जुर्माना वसूला जाएगा और यह जुर्माने की राशि लगभग 25,000 रुपये है। और नहीं तो इसमें 3 साल की सजा भी दी गई है। और यह इतना ही नहीं, इसमें गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाने का भी प्रस्ताव है। ये सारी चीजें कहीं न कहीं इस सड़क हादसा को रोकने के लिए ही किया गया है। और जो एक और महत्वपूर्ण बात की गई है वो ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ने की भी। इसके साथ ही साथ हम रेल सुरक्षा के बारे में भी बात करेंगे। आपकी जानकारी के अनुसार पहली रेल जो भारत में चली वह 16 अप्रैल 1853 को चली, जो मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई। और इस ट्रेन में डिब्बों की संख्या यानी कोच की संख्या 14 थी और इसमें 400 यात्री यात्रा किए। और यह पहली ट्रेन 34 किलोमीटर का सफर मुंबई से ठाणे तक की। जब भी हम रेल यात्रा करते हैं तो उस दौरान हमको कुछ सावधानियों को बरतना चाहिए। उन सावधानियों में जो निम्न बातें हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे गाड़ी के समय से पहले हमको स्टेशन पर पहुंचना चाहिए। गाड़ी खड़ी होने के बाद ही ट्रेन में हमको प्रवेश करना चाहिए। गाड़ी में बिना टिकट की यात्रा नहीं करनी चाहिए। गाड़ी के दरवाजे पे खड़े होकर यात्रा नहीं करना चाहिए। चलती ट्रेन से हमें नहीं उतरना चाहिए। गाड़ी में शोर शराबा नहीं करना चाहिए। शराब पीकर ट्रेन की यात्रा नहीं करनी चाहिए। रेल पटरी पर कदापि न बैठें। लोग अक्सर रेल पटरियों पर बैठ जाते हैं और बड़े से बड़े हादसे हो जाते हैं। यात्रा के दौरान किसी अपरिचित के द्वारा दिया गया कोई खाद्य पदार्थ न ग्रहण करें। ट्रेन के छतों पर यात्रा न करें। यात्रा के दौरान गहरी नींद में न सोएं। अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें एवं उसको जंजीरों से बांध दें। स्टेशन पर एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए पुल का प्रयोग करें। इन
तमाम बातों को अगर ध्यान में रखा जाए तो ट्रेन में आप सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। अगर ट्रेन में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो ट्रेन में चलने वाले रेलवे सुरक्षा बल को सूचित करें। अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसकी भी जानकारी, उसकी भी शिकायत आप ट्रेन में गार्ड को दें और अपनी यात्रा को सुरक्षित करें। कैडेट्स, आज हम लोग ने सड़क एवं रेल सुरक्षा के बारे में अध्ययन किया। आज हम लोग का यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगले दिन पुनः हम लोग ऑनलाइन क्लासेज में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद।